स्वागत युवा मंडल में। आइए गायत्री मंत्र के साथ हम लोग बात शुरू करें। तो हम लोग कमर सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ गोद में रखेंगे और एक साथ ऊंचे स्वर में गायत्री महामंत्र ओम बात को शुरू करेंगे। आज हमको मार्च 2018 की अखंड ज्योति मिली और उसमें जो लेख पढ़े हम, उसका शीर्षक है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत। आप लोग सुने होंगे। तो इसका जो टॉपिक था, उसका मूल जो बात थी वो ये था कि समय को बर्बाद हम न करें, समय का कदर करें, समय की इज्जत करें। गुरुदेव का आप अगर कहीं पढ़े हो, कहीं लिखा भी होगा, सद्वाक्य है कि जीवन का अर्थ है समय। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हो वो आलस्य में समय न हो। ये बड़ा अच्छा लिखा हो कि जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हो वे आलस्य में समय न हो। आजकल का जो मौसम है और जो समय है, ये आलस्य के लिए सबसे एकदम एक्यूरेट है। आजकल आलस सबसे ज्यादा आता है। कब आता है? सोने के समय। रजाई में गर्मी में जब अंदर में गर्मी लगती है, बाहर आने का किसको मन करता है? कृष्णा आते हो बाहर? मन करता है थोड़ा देर और सो ले। अलार्म पूरा अपना फुल जोर लगाए हुए है, बज रहा है, लेकिन हम लोग कहते हैं बैठो यार, अभी तो रुको, थोड़ा और सो ले। ये आलस्य है। आपका जो टाइम सोने का अगर हो गया, जितना देर आपको सोना है वो कंप्लीट हो गया, आलस्य को छोड़िए, उठिए। हम लोग युवा हैं तो जो आपका टाइम टेबल है, जिस भी चीज का जितना टाइम आप अलॉट किए हुए हैं, उतना टाइम होते ही उसको छोड़ के फिर अगला काम शुरू करना है। समय को बर्बाद नहीं करना है। इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा उसमें भी दिया हुआ था कि इफ यू विल किल टाइम, टाइम विल किल यू। मतलब अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। अगर समय का आप कदर नहीं करेंगे, समय की इज्जत नहीं करेंगे, जिस समय पे जो काम करना है वो नहीं करेंगे, तो फिर समय फिर आपको बर्बाद कर देगा। कहने का मतलब आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कत होगी। और इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग सफल हुए हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है, उन्होंने समय का महत्व समझा है, समय को बर्बाद नहीं किया है। हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं ऐसे सफल लोगों का जिन्होंने समय का कद्र किया है। अब्राहम लिंकन का नाम कितने लोग सुने? सब लोग सुने हैं। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, मतलब सांवले थे, पहले ऐसे थे जो राष्ट्रपति बने, अमेरिका के प्रेसिडेंट। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो निकलते थे अपने घर से बाहर कहीं अपने ऑफिस जाने के लिए या किसी काम के लिए, तो उनको देख के लोग अपनी घड़ी को सेट करते थे। मतलब समझ रहे हैं? मतलब जब जैसे 10 बजे अगर वो निकले तो घड़ी गलत हो सकती है, लेकिन अब्राहम लिंकन गलत नहीं हो सकते। वो 10 बजे निकले तो 10 बजे ही इस चौक से पास करते। इतना टाइम को लेकर के इतना वो एक्यूरेट थे कि लोग अपनी घड़ी को ठीक करते थे। अरे यार, अब्राहम लिंकन निकले 10 बज रहा होगा, मेरे घड़ी में 9:58 हो रहा है, मतलब मेरा घड़ी 2 मिनट स्लो है। अपना घड़ी लोग ठीक करते थे। इतना टाइम के पंक्चुअल थे और तब जाकर के इतने बड़े देश के सबसे ऊंचे पोस्ट पे पहुंचे। दूसरा उदाहरण, हमारे जो गुरुदेव हैं, इन्होंने एक प्रवचन में बोला है कि अगर आपको ये जानना हो कि गुरुदेव की कोई प्रेमिका थी क्या, मतलब गुरुदेव की कोई दोस्त थी क्या, गुरुदेव की कोई
मतलब कहते हैं ना दोस्त सहेली टाइप का कोई थी क्या? तो बोले कि जो आजकल के जो मॉडर्न लैंग्वेज जिसको गर्लफ्रेंड कहते हैं, है ना, प्रेमिका या महिला मित्र या जो भी कहिए, तो गुरुदेव कहते थे कि आपको ये जानना हो कि मेरी कोई है क्या? तो बोलते थे कि मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब हम अपनी घड़ी से प्यार करते हैं, समय से प्यार करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते, एक सेकेंड भी समय को बर्बाद नहीं करते। ऐसा गुरुदेव के प्रवचन में आपको, ऐसे आप आएंगे स्वाध्याय में तो किसी न किसी प्रवचन में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि समय की कद्र करते हैं, समय को प्यार करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। दो उदाहरण हो गया, एक अब्राहम लिंकन का और एक गुरुदेव का। तीसरा उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री का नाम कितने लोग सुने होंगे? देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री। अभी भी कोई आपको बुजुर्ग मिले, उनसे पूछिए कि आपको अभी तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन लगते हैं? अधिकतर लोग बोलेंगे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। एक बार क्या हुआ कि इंग्लैंड के कुछ लोग लाल बहादुर शास्त्री से मिलने के लिए आए हुए थे और रात में इंग्लैंड के उन लोगों के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भोजन था, खाने का डिनर जिसको कहते हैं ना। तो रात में उनके साथ खाना खाना था शास्त्री जी को। तो शास्त्री जी का नियम था 7 से 8 बजे के बीच में खाना खाते थे। तो इंग्लैंड के जिन लोगों को खाना खाना था साथ में, उनको बोल दिया गया कि 7 बजे शास्त्री जी खाना खाते हैं, आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी 7 बजे पहुंच गए शाम में अपना खाना खाने, लेकिन इंग्लैंड वाले जो लोग थे वो लेट लतीफ थे, वो लोग नहीं आए। तो शास्त्री जी बोले कि भाई क्या करें, 2 ऑप्शन है, या तो हम खाना खा लें या हम इंतजार करें कि वो लोग आएंगे तो उनके साथ खाएंगे। तो शास्त्री जी के जो साथ में जो उनके साथ काम करते थे वो लोग बोले कि शास्त्री जी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अगर उनके साथ नहीं खाइएगा तो उनको बुरा लगेगा, खराब लगेगा, नहीं खाए पहले खा लीजिए। लेकिन शास्त्री जी बोले कि नहीं, टाइम इज टाइम, जो मेरा रूटीन है, जो मेरा टाइम टेबल है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम 7 बजे खाते हैं, उसी टाइम में खाएंगे। और दूसरी बात ये भी थी कि खाना खाने के जस्ट बाद उनको एक मीटिंग में जाना था, है ना। तो वो अपने टाइम पे खाना शुरू कर दिए। करीब 15-20 मिनट बाद इंग्लैंड के जिन लोगों को साथ में खाना था वो लोग 15-20 मिनट बाद आए। उन लोगों को थोड़ा खराब लगा, लेकिन शास्त्री जी बोले कि आप लोग खाइए, मेरा तो खाना हो गया, हम जाते हैं, बाद में मिलेंगे। शास्त्री चले गए मीटिंग में। अगली जो मीटिंग थी, और वो मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी महत्वपूर्ण थी, अगर शास्त्री जी उस मीटिंग में लेट हो जाते तो आप लोग तो ये हैं थोड़ा सा और कम एज के हैं, शास्त्री जी जिस समय थे उस समय लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, 60s की बात है, 1960 के लमसम में। तो अगर वो उस मीटिंग में लेट हो जाते तो वो युद्ध का परिणाम जो भारत के पक्ष में गया था, भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, भारत ने जीता था, अगर मीटिंग में लेट होते तो ऐसा भी हो सकता था कि पाकिस्तान जीत जाता। तो समय का उन्होंने ये किया कि जो मेरा टाइम है उस टाइम पे ही हम अपने काम करेंगे। तो आज आप लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि समय को बर्बाद नहीं करना है। समय को बर्बाद नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि खेलिए नहीं, ये नहीं है कि मोबाइल नहीं चले, खेलिए, खेलना बहुत जरूरी है, मोबाइल भी चलाना जरूरी है जहां तक उसके सीखने की बात है, लेकिन हर किसी चीज का एक टाइम लिमिट होना चाहिए। खेलने का टाइम अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा रखें तो बस उतनी ही देर, ये नहीं कि अब खेलने लगे तो अब चल रहा है ना। एक आप लोग अब 10th 12th पास करेंगे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब भी बच्चे बाहर जाते हैं। मेरा खुद का ही अनुभव है, इसलिए हम थोड़ा शेयर कर रहे हैं। जब आप बाहर जाएंगे मुजफ्फरपुर से निकल के और हॉस्टल वगैरह में रूम लेंगे, तो होता क्या है कि हॉस्टल जो होता है उसमें कई रूम होते हैं। तो आप जिस रूम में रहते हैं, क्या होता है कि कई सारे बच्चे आ जाएंगे आपके रूम में, आप चाहेंगे पढ़ना, लेकिन कई लोग आपके रूम में आकर के आपसे बात करने लगेंगे, और बातचीत का क्रम जो है इतना चलता है कि दोस्तों के साथ बात करने के क्रम में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पूरा का पूरा रात बर्बाद हो जाता है बात करते हुए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोटा में या जो भी लोग रहते हैं उनके साथ एक बड़ी समस्या होती है कि रूम में है, अब दोस्त लोग आके बैठ गया, अब उनको पढ़ना था, दोस्त लोग आके बैठ गया, अब कहने में भी नहीं बनता है कि भाई तुम चले जाओ। अगर कहे नहीं तो डेली यही होगा, फिर टाइम बर्बाद होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्रैंक होना पड़ेगा, थोड़ा स्पष्ट होना पड़ेगा। दोस्त लोग आए, ठीक है, आधा घंटा बात किए, 45 मिनट बात किए, अगर उसके बाद वो लोग नहीं जा रहे हैं
तो आप उसे स्पष्ट कहिए कि भाई अब मेरा पढ़ने का टाइम है। हाथ जोड़ के कहिए भाई देखो मेरा पढ़ने का टाइम हो गया, अब आप लोग कृपया जाइए। मना नहीं करेंगे, उन लोग भी बाद में आपकी बड़ाई करेंगे कि लड़का पढ़ने के लिए सिंसियर है, पढ़ने के लिए तो आया है। आधा घंटा 1 घंटा ठीक है, बट ये क्या कि अब 4-4 घंटा 5 हम तो देखें रात रात बाहर लोग बात होते होते भूत का कहानी शुरू हो जाता है। हॉस्टल में सबसे ज्यादा भूत की कहानियां लोग करते हैं। अब रात में भूत का कहानी चल रहा है, अब कोई रूम से बाहर भी नहीं निकल रहा है, मैं कहीं भूत उतना पकड़ लिया। इस क्रम में कितनी रात बच्चों की बर्बाद हो जाती है इस क्रम में, है ना। तो समय को आप अगर आपके ध्यान में रहेगा कि हमको समय को बर्बाद नहीं करना है, तो आपके मन में बार बार आएगा अरे मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। तुरंत उसको कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मेरा पढ़ने का टाइम है, प्लीज आप लोग जाइए। कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा, मान भी लेगा बुरा तो जाओ, बुरा मानो तो हमको क्या है, अपना करियर ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो यही आज का जो हम पढ़े बड़ा अच्छा लगा कि समय का कदर कीजिए, एक प्रॉपर रूटीन बनाइए, हर किसी चीज के लिए समय निर्धारित कीजिए। खेलने के लिए, मोबाइल के लिए जैसे आधा घंटा, हम लोग भी मनोरंजन के लिए आधा घंटा से ज्यादा मोबाइल नहीं यूज करते हैं, व्हाट्सएप या फेसबुक या जो भी है, हाफ एन आवर। बाकी पढ़ने के लिए अगर मोबाइल यूज करना है तो लोग करते हैं, अब तो सारा कुछ पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रहा है। लेकिन जहां तक मनोरंजन की बात है तो आधा घंटा सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा हर किसी चीज के लिए समय निर्धारित कीजिए, टाइम टेबल को बिल्कुल संतुलित रखिए, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अब एक उसमें जो लास्ट में गाना दिया हुआ है वो गाना हम गाएंगे, आप लोग उसको रिपीट करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है। तो गाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, गाइए। भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग बोले, ठीक है। बात को ध्यान में रखना है, 1 सप्ताह तक तो कम से कम रखना ही चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों को प्रणाम।